वेलकम टू इनफाइनाइट स्टडी विथ प्रिया। आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सबसे पहले उन्हें देखेंगे। a की पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी टर्म दिया है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। a की पावर m इंटू b की पावर m बराबर होता है a इंटू बी की होल पावर m। जैसे मान लो दिया है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की होल पावर 4 या फिर 6 की पावर 4। a की पावर m इंटू a की पावर n, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बराबर होता है a की पावर m प्लस n। जैसे दिया है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 4 प्लस 5 इक्वल टू 2 की पावर 9। ठीक है, a की पावर m बटे a की पावर n बराबर होगा a की पावर m माइनस n। 2 की पावर 5 बाई 2 की पावर 4 अगर दिया है तो हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 4 इक्वल टू 2। a अपॉन a की पावर m बराबर होता है a की पावर माइनस m। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 बाई 2 की पावर 3 दिया है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 3, दोनों की सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और 6 फॉर्मूला है हमारा, a की पावर m की होल पावर n बराबर होता है a की पावर m इंटू n। मान लो 2 की पावर 3 दिया है, इसकी होल पावर 4 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3 इंटू 4, मतलब 2 की पावर 12। ऐसे ही a की पावर m की होल पावर 1 बाई n इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n। बेसिकली यही फॉर्मूला है ये, n की जगह 1 बाई n है तो हमने m को 1 बाई n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a की पावर m बाई n आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें, 2 की पावर 3 की होल पावर 1 बाई 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3 बाई 4। ठीक है, लास्ट देखते हैं, इफ़ यदि a की पावर m बराबर b की पावर m दिया है तो a b के बराबर होगा। मान लो x की पावर 2 दिया है y की पावर 2 के बराबर, तो x बराबर y आ जाएगा। ठीक है, अब इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1 बाई 2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 की पावर 1 बाई 2। अब 64 को आप क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड कीजिए, 2 से कटेगा 32, फिर 2 से कट किया हमने 16 आ गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर कितनी आ गई, 6 की होल पावर 1 बाई 2। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर m की अगर होल पावर n है तो क्या होता है m n मल्टीप्लाई में आ जाता है, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गया 2 की पावर 6 इंटू 1 बाई 2। सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या बचा 2 की पावर 3 इंटू 1 या 2 की पावर 3 बराबर आ जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार गुणा करेंगे, हमें मिल गया 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आंसर आ गया ना। ठीक है, बेसिकली हमने क्या देखा, 64 को हमने 2 की पावर 6 के फॉर्म में लिख दिया और इसकी होल पावर कितनी है 1 बाई 2, और सॉल्व कर लिया तो हमें आंसर अब मिल गया 8। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 32 की पावर 1 बाई 5। सेकंड है 32 की पावर 1 बाई 5, कैसे करेंगे इसे, अब 32 का गुणनखंड कीजिए, आप इस 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 1 जा 2, 2 की कितनी पावर मिल गई 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर 1 बाई 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की पावर 5 इंटू 1 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्या बचा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू हो जाएगा 2, यही हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं 125 की पावर 1 बाई 3, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 125 की पावर 1 बाई 3, 125 का गुणनखंड करेंगे, 125 5 से कट होगा
5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 की पावर कितनी आ गई 3, 3 बार 5 आया ना, तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। सॉल्व करेंगे 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 की पावर 1 मतलब 5 हमारा आंसर आ गया। ये तीनों पार्ट कर लिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 1.5 एक्सरसाइज का। ज्ञात कीजिए 9 की पावर 1/2। फर्स्ट पार्ट देखते हैं 9 की पावर 1/2। अब 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 का गुणनखंड कीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 मतलब 3 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं आप। तो हो जाएगा 9 की जगह पर आप लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर की पावर 1/2। सॉल्व कर लेंगे 3 की पावर 2 इंटू 1/2। ये कैसे आया, हमने फॉर्मूला पढ़ा है a की पावर m की होल पावर n, क्या होता है a की पावर m इंटू n, है ना। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आ गया, 3 की पावर 1, इसे आप लिख सकते हैं 3, यही हमारा आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं 32 की पावर 2/5। सेकेंड पार्ट है हमारा 32 की पावर 2/5। अब 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 करके देख लेंगे आप, गुणनखंड करके 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 2 की पावर m इंटू n को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर m इंटू n, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कट गया 5 तो आ गया 2 की पावर 1 इंटू 2 मतलब 2/1 का कोई मतलब नहीं है, लिखो चाहे ना लिखो। 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अपना थर्ड पार्ट देखते हैं 16 की पावर 3/4। थर्ड पार्ट है हमारा 16 की पावर 3/4। 16 को आप क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेकर देख लीजिए आप। 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, चेक कर लेते हैं एक बार। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 की कितनी पावर आ गई 1 2 3 4, 16 मतलब 2 की पावर 4 के बराबर आ गया। 16 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4। आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हमारा आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम 125 की पावर -1/3। कैसे करेंगे इसे, 125 को आप लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करके चेक करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 125 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की होल पावर -1/3। सॉल्व कर लेंगे इसे, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्या बचा 5 की पावर -1। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं 1/5, यही हमारा आंसर हो गया। देखो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि अगर 1/a की पावर m है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं a की पावर -m। वैसे ही a की पावर -m था हमारे पास, मतलब a की जगह पर क्या है 5 और m की जगह पर -1, 5 की पावर -1 को हमने क्या लिख दिया 1/5, यही हमारा आंसर हो गया। ये हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। यहाँ पे लिख सकते हैं आप a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। वैसे ही 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगी। आ जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब सॉल्व कर लेंगे इसे, 2 की पावर,
अब 2/3 + 1/5, आप इसे यहाँ अलग सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम 15, और 3 5 जा 15, तो 2 5 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, तो 1 3 जा 3, 13/15। तो 2/3 + 1/5 की वैल्यू क्या आ गई? 13/15। हमें आंसर ये हमारा हो गया 2 की पावर 13/15। दैट्स इट। बस फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत इजी वे में ये सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3 की पावर 7, यहाँ भी, और 1 की पावर भी 7 आ जाएगा। 1 की पावर 7 करोगे तो 1 मिल जाएगा, और 3 की पावर 3 × 7 मतलब 1/3 की पावर 21। अब आप इसे पावर को नीचे ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में। आप इसे लिख सकते हैं 3 की पावर -21। यही हमारा आंसर हो गया। या अगर आप चाहते तो 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7 को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। 3 की पावर -3 को पहले ऊपर ले जाते तो यह आ जाता 3 की पावर -3 की होल पावर 7। आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, -3 × 7 मतलब 3 की पावर -21। यही हमारा आंसर हो गया। चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं, 11 की पावर 1/2 बाई 11 की पावर 1/4। थर्ड क्वेश्चन है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? a की पावर m बटे a की पावर n क्या होता है? a की पावर m - n। ऐसे ही 11 की पावर क्या आ जाएगा? m की जगह पर 1/2 माइनस n की जगह पर 1/4 माइनस कर लेंगे। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 को सॉल्व करेंगे, एलसीएम 4 आ गया। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 2 -4 है नीचे, यहाँ भी 4 है, तो ये सेम 1 का 1 ही आ जाएगा। 11 की पावर 2 - 1 करेंगे तो 1/4, यही हमारा आंसर हो गया। अब अपना फोर्थ पार्ट देखते हैं, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? a की पावर m इंटू b की पावर m। अगर दोनों बेस डिफरेंट हो और उनकी पावर सेम हो, दो नंबर्स के अगर आधार अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो ये फॉर्मूला लगता है ना, a की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर होता है a इंटू बी की पावर m। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 क्या आ जाएगा? 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2। कौन सा फॉर्मूला लगा? a की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर a b की होल पावर m। ठीक है, m यहाँ पर 1/2 है, a है हमारा 7, b है 8। तो 7 8 जो 56, 56 की पावर 1/2, यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारी 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आपको ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें याद रखना है। ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।